पौराणिक कथा अनुसार भगवान विष्णु के राम अवतार की है रोचक कथा। क्यों धरती पर लिया था जन्म। श्री राम नवमी भगवान राम के धरती पर जन्म के उत्सव के दिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा। रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया राम का अवतार। मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने लिया मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म। नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए विष्णु जी ने धरती पर आए थे। भगवान रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्रीहरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्रीहरि भगवान विष्णु के धरती पर श्रीराम का अवतार लेने की अनेकों कहानियां मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देवों का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्रीहरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर ये सृष्टि कायम है। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार क्यों लिया। आइए जानते हैं। 1. इसलिए लिया था भगवान विष्णु ने राम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्रीहरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। 2. मनु और शत्रुपा को दिया था वरदान। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने श्रीहरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्रीहरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का अवतार लिया। 3. नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा श्रीराम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाकये को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले और वह तुरंत क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के एक उपाय सोचा। नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने के लिए श्री हरि ने रची माया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए।
राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी ये देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की। जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। गुस्से में आकर भगवान विष्णु को दिया श्राप। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है। जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको शाप देता हूं कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के रूप में अवतार लिया। रामायण में भगवान श्रीराम के वनवास का वर्णन मिलता है। भगवान श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास में रहे। इस दौरान वन में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने विश्राम किया। वनवास के समय ही माता सीता के अपहरण की पटकथा शुरू हुई। भगवान श्रीराम के वनवास के पीछे कैकेयी को मिले 2 वरदान कारण बने थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैकेयी श्रीराम को वन भेजने के लिए मजबूर हुई? आइए इस पौराणिक कथा से जानते हैं। मंथरा ने भरे थे कान। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने श्रीराम को राजपाट सौंपने का मन बनाया था। इस बात से कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, परंतु मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। मंथरा ने कैकेयी को कहा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। अगर राम को राज मिल गया तो कौशल्या पटरानी बन जाएंगी और फिर राम भरत को जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं, आपको कौशल्या की नौकरानी बनकर सेवा करनी होगी। मंथरा ने कैकेयी को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, जिस कारण कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई और मंथरा को दासी की जगह सखी बना लिया। महाराज से मांग लिया वर मंथरा ने ही कैकेयी को उसके पुराने वचन याद दिलाए थे। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को भरत की दिन रात चिंता सताने लगी। इसके बाद जब कैकेयी ने मंथरा से ही इसका समाधान पूछा, तब मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि एक बार राजा दशरथ ने उनको वरदान मांगने को कहा था और अब ये सही समय है। मंथरा ने कैकेयी को कहा कि महाराज से एक वरदान में भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग लो। इसके बाद कैकेयी महाराज दशरथ के पास वरदान मांगने पहुंच गई और वरदान में श्रीराम के लिए वन मांग लिया। इस कारण ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को राम को वन भेजना पड़ा। रामायण के मुताबिक भगवान राम को 14 सालों का वनवास हुआ था। इस दौरान वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में रहे। वनवास के दौरान उन्होंने तपस्या की और कई ऋषि मुनियों से शिक्षा ली। राम वनवास की कहानी। राम को वनवास जाने का कारण कैकेयी की जिद थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने लिए 2 वर मांगे थे। इनमें से एक वर राम को वनवास और दूसरे वर भरत को राजगद्दी देने का था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर यह वचन मांगा था। दशरथ दुखी थे, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राम वनवास के दौरान उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। उन्होंने चित्रकूट में करीब 12 साल बिताए और फिर पंचवटी पहुंचे। वनवास के दौरान राम ने कई जगहों पर रुके थे, जैसे कि तमसा नदी, श्रृंगवरपुर, सिंगरौर, कुरई, संगम के पास यमुना नदी, अत्रि ऋषि का आश्रम। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा इसलिए दी थी ताकि उनकी पवित्रता की पुष्टि हो सके। समाज के कुछ लोगों को सीता की पवित्रता पर संदेह था। भगवान राम ने प्रजा के कल्याण के लिए ये परीक्षा करवाई थी। अग्नि परीक्षा की प्रक्रिया। भगवान राम ने अपने और माता सीता के बीच अग्नि जलाए। उन्होंने माता सीता को उस अग्नि में प्रवेश करने को कहा। माता सीता ने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्नि देव प्रकट हो गए। अग्नि देव ने असली सीता को लेकर भगवान राम के सामने आना। माता सीता की परछाई अग्नि में समा गई। अग्नि परीक्षा से जुड़े कुछ और तथ्य।
भगवान राम को पता था कि सीता अग्नि परीक्षा से सकुशल बाहर आ जाएंगी। भगवान राम सीता की अग्नि परीक्षा से बहुत दुखी हुए थे। भगवान राम ने राजा के लिए आदर्श मानक स्थापित करने के लिए ये परीक्षा करवाई थी। भगवान राम ने कभी भी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं किया था।